पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा का बानसूर द्वारा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। बानसूर कोटपूतली पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे। उन्होंने बाईपास रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बानसूर के विभिन्न सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बानसूर में सड़कों के पेचवर्क कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तथा विद्युत विभाग के ठेकेदारों द्वारा भी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है। रेवेन्यू तथा पीएचडी विभागों में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बानसूर के हर महकमे में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत करने और आरटीआई के माध्यम से भी संबंधित कार्यों की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बानसूर में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन बानसूर में कई सड़कों पर आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। जो सड़कें मैंने अपने कार्यकाल में बनवाई थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। डॉ. शर्मा ने कहा कि बानसूर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाय डॉ. रोहिताश शर्मा, पूर्व मंत्री। ऐसा आदमी को थानेदार लगा दिया जो बिना पैसा लिए तो सिपाही भी तक नहीं बसने देते। वो एक थाना बना दिया बोआल साइड में, बास दयाल एक थाना बना दिया। बताओ वहाँ बास दयाल थाने का क्या यूज था? या तो कराना बनाते या नींबू चाना बनाते। तो मनमानी है जो की गई है, वो उसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत गलत हुआ है। तीसरा, सड़कों के मामले में मैं इतना करोड़ लिया है। अरे 25 करोड़ रुपया जो आया वो कहाँ गए? एक भी सड़क बता दो। कल मैं वाल में गया था, आडी गली की मैंने नई सड़क बनाई थी 10 साल पहले। उस सड़क का खा गए, कोई रिपेयरिंग का पैसा आया उसको भी खा गए। उस सड़क का बहुत बुरा हाल है, घुस नहीं सकते कहीं पर भी। चारों तरफ तोबा तोबा मची हुई है। मेरे को कहता है कि आप आओ संभालो, और मैंने कहा संभालने की पावर तो तुमने दे दी दूसरे को, अब मैं क्या संभालूं? पर एज विपक्ष के नाते फिर मैंने सोचा कि भाई रोहतास, तूने इतना काम क्यों किए? तो मैंने विपक्ष का ऑनर किया, आदर किया। और विपक्ष जैसे कहता है ये बढ़ नहीं सकता, मैंने स्टेडियम में बढ़ाना चाह रहा था, मैंने बढ़ाया, तो मदद करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी छाड़ूंगा। सर, आप भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं, किन किन विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं? बिजली बोर्ड में बहुत भारी भ्रष्टाचार है, रेवेन्यू में बहुत भारी भ्रष्टाचार है, और इसके अलावा पानी के महकमे में तो जबरदस्त भ्रष्टाचार है। सड़क खोद दी गई, पाइपलाइन बिछ गई, पानी आवा ना हो दूसरी बात है, लेकिन वो सड़क तो बड़ी बनाई, एक तरफ सड़क तोड़ दी, उसकी रिपेयरिंग का नहीं, पैसा खा गए और रोडी राडी डाल के दिखा दी गई। पीडब्ल्यूडी में बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ, तो इसकी भी मैं जांच करा रहा हूँ। मैं कल 2-3 दिन में ये सारे विभागों को लेटर लिख रहा हूँ कि 2 साल में बानसूर में क्या क्या विकास हुआ, और इसका अक्सर से मुझे जवाब चाहिए। मैं ले लूंगा जवाब, आरटीआई भी लगाऊंगा। और फिर और बाद में कह रहा है एमएलए का मैंने खोल दिया, और कॉलेज भी कहाँ खोला? वहां जाकर कौन बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बस स्टैंड उससे भी पीछे खोल दिया, जहाँ आने जाने के रास्ते ही नहीं। तो कोई धनी तो नहीं है क्या? वर्तमान विधायक, उसको तो सुध ही नहीं है, या सरेआम ये अपने कौन सी अपने नगर सरेआम पट्टे दे रहे, मर्जी आओ जाओ, वो कन्वर्जन के, और कॉलोनियां डेवलप हो रही। और मैं कहता हूँ सब इलीगल कॉलोनियां, इनकी जांच होनी चाहिए। मैं अब एक लेटर सीएम को लिख रहा हूँ यहाँ की, कि यहाँ इतना गलत ढंग से कॉलोनियां बना दी जिसमें आने जाने के रास्ते नहीं है, और कंजेस्टेड गलियां हैं, कोई कार गाड़ी भी कैसे जाएगी? जो बड़ा के ले गया उसी पर ठप्पा ठोक दी।